हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की संत परंपरा को है, भारत के ऋषियों मनीषियों को है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग में हमारे यहां देश और समाज को दिशा देने के लिए कोई न कोई महान आत्मा अवतरित होती रही है। आज देश संत कबीरदास की जयंती मना रहा है। ये संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत सोपन देव और बहन आदिशक्ति मुक्ताबाई जैसे संतों की समाधि का 725वां वर्ष भी है। ऐसी महान विभूतियों ने हमारी शाश्वतता को सुरक्षित रखकर भारत को गतिशील बनाए रखा। संत तुकाराम जी को तो संत बहनाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने भूख देखी, भूखमरी देखी। दुख और पीड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ये शिला उनके उसी त्याग और वैराग्य की साक्षी है। साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरोबा काका, संत चोखा मेला, इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेड़े भगवंत। अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है।
सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है।